हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। जैसा आप सभी को पता है कि मैं मॉर्निंग के अंदर एसएससी जीडी के पेपर करा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, मॉर्निंग के अंदर मैं एसएससी जीडी के पेपर करा रहा हूँ। अभी इतना जल्दी शायद इतना लंबा प्रोसेस कोई नहीं कर रहा होगा कि इतना जल्दी पेपर वेपर सब कुछ कराने लग जाए। ठीक है, लेकिन मैं करा रहा हूँ। इवनिंग के अंदर मैं एसएससी सीजीएल के करा रहा हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं करा रहा हूँ। तो मॉर्निंग के अंदर मैं एसएससी जीडी के करा रहा हूँ और इवनिंग के अंदर मैं एसएससी सीजीएल के करा रहा हूँ। सीजीएल के भी मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, प्री और मेंस दोनों के सवाल करा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है वो मेंस पे है, क्योंकि मेंस में किसी भी तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी सवाल उठ के आ जाए। ठीक है, और मॉर्निंग के अंदर अब इसमें मैंने दिसंबर के सारे पेपर करवा दिए। दिसंबर में टोटल शिफ्ट थी, उन सारी की सारी शिफ्ट के मैंने पेपर करवा दिए। आज मैं आपको 2019 के पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, 2019 में जो सवाल पूछे गए थे वो करा रहा हूँ। इसके नवंबर के बाकी है, अब इसके नवंबर के पेपर करेंगे और 2019 के पेपर अभी मैंने स्टार्ट कर दिए आज से। ठीक है मेरे भाई, तो आज का जो अपना पेपर रहेगा वो 2019 का रहेगा कि 2019 में किस किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। अच्छे सवाल है बहुत सारे। ठीक है मेरे भाई, ये क्लास डेली चलती है सुबह और ये वाली एसएससी सीजीएल वाली डेली चलती है शाम को। ठीक है मेरे भाई, नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे दोनों की दोनों क्लासेज इसी चैनल पे चलती है और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो। यहाँ पे बड़ी बड़ी मेहनत लगती है सेशन को बनाने में। ठीक है मेरे भाई, हलवा नहीं है कि आए और क्वेश्चन लगा दिया और करा के चले गए। ठीक है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो आ जाओ, आज का पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। देखो, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 5। देखना, मैं एलसीएम एचसीएफ दोनों सिखा के जाऊंगा इस वाले सवाल में। ठीक है, ये नहीं है कि सवाल का आंसर निकाला और चले गए। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 एंड 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपने को कोई बोलता यहाँ पे तो एचसीएफ निकालना है, लेकिन यहाँ पे अपने को बोलता कि एलसीएम निकालो, तो एलसीएम अपन मेरे भाई क्या निकालते हैं। एलसीएम के अंदर अपन क्या देखते हैं, जो सबसे बड़ी पावर हो, जो सबसे बड़ी पावर हो, चाहे वो दोनों में कॉमन हो या नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए। जैसे 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 है, तो बड़ी वाली पावर कौन सी है, 3 की पावर 5 है। दोनों में कॉमन है कोई या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर में 3 की पावर 5 है बड़ी, तो 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। ये तो हो गया इसका एलसीएम। लेकिन अपने को क्या बोला गया है, एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरे भाई क्या होगा, एलसीएम में कॉमन होना जरूरी नहीं है, लेकिन एचसीएफ में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है। दो वाली पावर कहीं भी नहीं है इसमें कॉमन, तो ये पावर हट गई। 5 की पावर है दोनों में नहीं है, तो ये भी हट गया। ओनली 3 की पावर जो है वो दोनों में कॉमन है, और एचसीएफ में उसमें भी पावर में भी सबसे जो छोटी है वो वाली पावर एचसीएफ होगी, यानी ये वाली पावर। तो मेरे भाई इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला कि एलसीएम तो वो होता है जो चाहे दोनों में कॉमन हो या ना हो, लेकिन सबसे जो बड़ा है बड़ी पावर होनी चाहिए। और एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आगे चीज़ें समझने में ये एलसीएम और एचसीएफ का खेला था जो इसमें पूछा गया था अपने को। एचसीएफ, जो एचसीएफ मैंने बता दिया। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ, सारे के सारे 2019 का पेपर है ये, 11 तारीख 2 महीना। ठीक है, 11 फेब का पेपर है ये 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का। सारी शिफ्ट कराऊंगा मैं 2019 की भी, जैसे 21 की मैंने करवाई दिसंबर की सारी शिफ्ट, वैसे मैं इसकी भी कराऊंगा। पी और क्यू दो बंदे हैं। ठीक है, पी जो है वो क्यू से 40% कम है। अगर ये 5 है तो ये 40% कम यानी 3 है। अपने को बोला है कि क्यू पी से कितना अधिक है। क्यू जो है वो पी से कितना अधिक है, 2। तो 2 गुणा में परसेंटेज के लिए 100, और किससे अधिक है, पी से। तो पी कितना है, 3। तो 200 बटा में 3 क्या होता है,
200/3, अंधे अंधे को पता है, बहरे बहरे को पता है कि क्या होता है 66.66। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 66.66 इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, ये वाला सवाल बताओ। 15% का डिस्काउंट देने के बाद इतने में चीज़ बेची गई, यानी 85% की वैल्यू कितनी है 4777। ठीक है, अब बोला है वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, यानी 100 की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो 100 की वैल्यू निकालो, 4777 इंटू में 100 और डिवाइड बाई 85। अरे यही तो आएगा ना, तो काट लो, अब क्या दिक्कत है, इसको काट लो 19 से, इसको 17 बार कट जाएगा ये 5 से, तो इसको काट लो 17 बार, इसको काट लो 20 बार। ठीक है मेरे भाई, गुणा करके भाग दे दो, तो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, आंसर आप निकाल लेना। ठीक है मेरे भाई, ये तरीका है, तरीके समझाना मेरा काम है, इसका आंसर आपको खुद को निकालना है। ठीक है, ये वाला सवाल देख लो, बहुत प्यारा सवाल है, किस तरीके से अप्रोच करेंगे। दो वस्तुओं के मूल्य 3 और 2 के अनुपात में है। ये 3 और 2 के अनुपात में दो वस्तुओं के मूल्य, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ सवाल पे। पहली वस्तु को 40% बढ़ाया, क्या बोल रहा है, पहली वस्तु को अगर मैं 40% बढ़ाऊंगा तो 14 गुणा में 3 यानी 42 यानी 4.2 हो जाएगी ये वाली, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 4.2 हो जाएगी। और दूसरी वाली को x% से घटाया, अपने को पता नहीं है कितने % से घटाया। ठीक है, अब इनका नया रेशियो जो है वो 7:3 हो जाता है। नया रेशियो कितना हो जाता है 7:3, मतलब 7 की वैल्यू 4.2 है, तो 1 की वैल्यू 0.6, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6 से गुणा कर दूंगा तो 1.8, मतलब 2 से कीमत हो गई 1.8। 2 से कितनी हो गई 1.8 भाई, 2 से हो गई कितनी 1.8, तो कितने का आप ये बताओ मेरे को, कितने का लॉस हुआ 0.2 का लॉस, कितने पे 2 पे और गुणा पे 100, तो ये हटा लो, ये लगा दिए 0, 20 से काटो 5 बार, तो आंसर कितना आएगा 10%। यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है ना, इसको 10 कर लेना, आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा इसका 10%। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा 10%। आपको वैसे भी दिख रहा है भाई 2 से 1.8 अगर कोई संख्या हो रही है तो कितने की कमी आएगी मेरे भाई, 10% की कमी आएगी। आंसर कितना हो जाएगा 10%, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 10%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 10%। एक बार दोबारा समझना चीज़ों को, 3 की जो चीज़ थी 40% बढ़ के 4.2 हो गई, और ये बोला है कि ये 7 की वैल्यू है 4.2, तो 3 की वैल्यू 1.8, मतलब ये संख्या पहले 2 थी तो अब 1.8 हो गई, मतलब 10% की कमी आ गई। तो यही आंसर तो बोला है अपने को, 10% तो निकालना था। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, ये बताओ 225 रुपये के हिसाब से किताबें खरीद रही है और 162 के हिसाब से बेच रही है, कितने का लॉस पा रही है एक बुक पे, तो आप देखोगे तो 162 38 और 25। ठीक है, या 12 में से 8 गया तो ये ऐसे समझ लो आप, 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है, इधर 21 में से 16 गया तो 5, ये आ गया 63 का गेप। ठीक है, 225 की खरीद रही है, ये CP है और ये SP है, 225 का सामान खरीद रही है, 162 में बेच रही है, तो एक चीज़ पे 63 का लॉस हो रहा है। अब अपने को बोल रहा है कि 7 किताबें बेचने पर कितने की हानि होगी, तो इसकी गुणा 7 से कर दो तो कितना आ जाएगा, 7 या 21 हासिल का लगा 2, 6 7 तो 42 और 2 44, यानी हानि इसको कितने की हो जाएगी 441 की। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल था, इस तरीके से आपको सवाल को सोल्व करने हैं, तरीके सीख लेना है यहाँ पे। ये देखो, ये बताओ 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो यहाँ पे मैं 1 साल का ब्याज निकालूँ, 6 वर्ष की थी 11,076 और 5 वर्ष की राशि कितनी थी 10,650, तो 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है आप निकाल लो। 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा 6 2 6 1, यानी 1 साल का ब्याज मिल रहा है मेरे को 1626, तो 5 साल का कितना मिलेगा, ये 1 साल का है तो 5 साल का कितना मिलेगा
भाई 5 सालों में अमाउंट हो रहा है 10,650, तो ये तो अमाउंट है, इसमें से मेरा ब्याज भी रहा होगा, तो वो मैं ऐसा ही निकाल रहा हूँ कि कितना ऐसा ही रहा, तो इसकी गुणा कर दो 5 से, तो ये तो गलत नहीं आ जाए। ये 1 साल का है, देखो एक बार 10,650 से 5 साल का, और 6 साल बाद 11,076 हो गया। ठीक है, वाट इज राशि, देखना 6 इधर निकल गया, 2 आ गया इधर, 10 में से ये यहाँ पे गलत कर दिया माइनस में, देखो यहाँ पे 2 रह गया, 10 में से 6 गया तो ये 4 रह गया। ठीक है, यहाँ पे 0 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 साल में 426 बढ़ रही है। ठीक है, 1 साल में कितना बढ़ रही है 426, तो 5 साल में कितना बढ़ेगी, 5 से गुणा कर दो, तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगी, 6 पंजे 30, हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21, 2130 रुपये जो है वो ब्याज मिल रहा है 5 साल का। तो जो राशि है वो 10,650 से 2130 जो है वो कम होगी, यानी राशि कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 0, ये 2, ये 5, ये 8, 8,520, और ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, क्या करना था आपको, 6 साल में इतना अमाउंट हो रहा है, 5 साल में इतना अमाउंट हो रहा है, मतलब 1 साल में अपने को ब्याज कितना मिल रहा है, 426 रुपये का। जब 1 साल का ब्याज 426 है तो 5 साल का कितना हो गया, 2130, यानी अगर अपनी राशि 10,650 थी 5 साल की, तो उस 5 साल का ब्याज अपने को मिल रहा था 2130 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा, प्रिंसिपल इससे 2130 रुपये कम रहा होगा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया मेरे भाई, 8,520 रुपये। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, ये वाला सवाल बताओ। 3 साल में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, 3 साल में स्वयं का 5 गुना हो रही है, तो 125 गुना, 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। और मैंने आपको 1000 बार समझा रखा है भाई, जो इधर क्यूब में आ रही है पावर में, वो इधर लेफ्ट हैंड साइड में गुणा में आती है, तो 3 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 9 साल में ये 125 गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, या आपको ऐसे नहीं आ सकता तो ऐसे देखो, पहले 3 साल में 5, फिर 25, फिर 125, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल, और ये अगले वाले भी 3 साल वाले, जो ये स्टार्ट हुआ ना ये 3 साल 3 साल 3 साल, यानी 9 साल में ये पूरा 125 गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आप कर सकते हो, या तो मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ ना कि इधर जो पावर आएगी उसका मल्टीप्लाई आप इधर वाले में कर दो, तो 3 गुणा में 3 कितना आ गया, 9, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सबसे आसान मेथड है। ये वाला सवाल बताओ, 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, 420 रुपये टोटल है। 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 1 5 के अनुपात में है, तो थैले में 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 5 रुपये के सिक्कों का रेशियो कितना है, 5, तो जो 5 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। 5 का मल्टीपल 48 है क्या, नहीं है, 24 है क्या, नहीं है, 12 है क्या, नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है 60 जो 5 का मल्टीपल है, तो आंसर फिक्स है कि 60 होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो कर लो, नहीं तो 60 लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई देखने नहीं आ रहा कि आपने सोल्व करके किया कि या आपने माइंड में किया। ठीक है मेरे भाई, अब अपन तो कर लेते, कोई नहीं। 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है, और ये 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है मेरे भाई, अब इनका रेशियो दिया हुआ है अपने को 8:1:5। ठीक है, ये 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के थे। 1 रुपये के 8 सिक्के मतलब टोटल 8 रुपये, 2 रुपये का 1 सिक्का है मतलब टोटल 2 रुपये, 5 रुपये के 5 सिक्के मतलब टोटल 25 रुपये। 25 और 2 27, 27 और 8 35, 35 की वैल्यू 420, 35 की वैल्यू 420, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 35 दूनी 70, 350 और 70, यानी 12 आ गई 1 की वैल्यू। अपने को क्या बोला है, 5 वाले 5 रुपये के कितने सिक्के थे, जब 1 की वैल्यू 12 तो 5 की वैल्यू 60, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60। यही तो मैंने अभी आपको बताया कि आंसर जो होगा 5 का मल्टीपल होगा, और 5 का मल्टीपल ओनली एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, तो 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, ये सवाल बताओ। u और v का रेशियो है 4:7,
V और W का रेशियो है 9:7। अब मैंने आपको कितनी बार समझा रखा है कि इस तरीके से अगर अपने को रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, पहले तीर को चलाएंगे सीधा, फिर तीर को चलाएंगे टेढ़ा और फिर तीर को चलाएंगे सीधा। मतलब पहले ये वाली सीधी लाइन गुणा करेंगे तो 9 चौक के 36, फिर टेढ़ी लाइन को गुणा करेंगे तो 7 गुणा में 9 63, फिर 7 गुणा में 7 49। अब अपने को क्या दिया गया है कि u की वैल्यू 72 है, मतलब 36 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू 2 है। अब अपने को क्या बोला है, w की वैल्यू, u v w, तो 49 का डबल कितना हो जाएगा, 49 का डबल हो जाएगा 98। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेरा एक भी सवाल नहीं है, सारे के सारे लिखी हुई है डेट बाकायदा, शिफ्ट की कौन सी शिफ्ट किसका सवाल है। ठीक है, ये वाला सवाल बताओ भाई, बिना पेन फ्री सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। अगर इसमें भी पेन उठा रहे हो तो मतलब आपको कोई भी प्रैक्टिस ही नहीं है, रिवीजन ही नहीं है आपका बिल्कुल ही। बताओ भाई जल्दी बताओ। जैसे इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं मानूँ कि मेरे पास 3 संख्याएं है और 3 संख्याओं का एवरेज मेरे पास कितना है, 5 है। जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास 3 संख्या है, 3 संख्याओं का एवरेज मेरे पास 5 है, मतलब टोटल एवरेज 5 है। अब मैं ये बोलूँ कि अगर मैं प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दूँ, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दूँ, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट एवरेज में ही 2 की गुणा कर दूँ तो भी कितना निकल के आएगा, 10 ही निकल के आएगा। अब मेरे को कोई बोले सब में 2-2 जोड़ दो, तो मैं इतना पागल थोड़ी हूँ सब में 2-2 जोड़ने बैठूंगा। मैं डायरेक्ट जो एवरेज आया था 5 उसी में 2 जोड़ लूँगा तो मेरा एवरेज टोटल निकल के आ जाएगा 7। यही इस सवाल में किया गया है कि अगर आपको जोड़ने के लिए बोले तो टोटल में जोड़ दो, घटाने के लिए बोले तो टोटल में घटा दो, गुणा भाग जो भी करना है वो टोटल एवरेज में कर दो, अगर सभी में बराबर बराबर बांटा गया है तो। जैसे यहाँ पर 5 संख्या है, पाँचों का औसत n है। अब पाँचों में से अगर 100 घटा रहा है तो मेरे भाई एवरेज में से भी तो 100 घटेगा। अगर एवरेज n था तो सभी में से 100 माइनस करेगा तो एवरेज में 100 माइनस कर दे, तो वही तो इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन n-100 इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ, कल रात में भी बताया था सेम डिट्टो सवाल एसएससी सीजीएल की क्लास में। हाँ ये एसएससी सीजीएल की क्लास में बताया था भाई मैंने। ठीक है, सवाल पढ़ लो बता दो। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 था, तो अध्यापक का औसत वजन क्या है ये अपने को बताना है। ठीक है, अब 22 छात्र हैं और एक अध्यापक नए आ गया और सभी के वजन में टोटल 23 आदमी है, सभी के वजन में अगर 1 kg अगर वृद्धि होगी तो टोटल कितने की वृद्धि होगी, 23 की। और पहले एवरेज कितना था, 31 था, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, 4 और 5 यानी 54। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, अब जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब एवरेज हो जाएगा 54। ठीक है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ए अकेले एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। ये ए और बी दो बंदे हैं, ए कर रहा है 6 दिनों में, बी कर रहा है 8 दिनों में। टोटल वर्क एलसीएम ले लो 24, तो ये भाग जाएगा 4 बार, ये भाग जाएगा 3 बार। तो टोटल वर्क कितने दिनों में करेंगे समान कार्य को दोनों मिलकर, 24/7 दिनों में। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 24/7 ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए 24/7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को सोल्व कर सकते हो। आसान सा पेपर था, मेरे को नहीं लग रहा ये पेपर कोई इतना हार्ड था। ठीक है, अनिल, दीपक और दिनेश, ये अनिल है प्लस दीपक है और प्लस दिनेश है। ठीक है, ये मिलकर कर रहे हैं किसी काम को 35 दिनों में। और अनिल और दिनेश, ये अनिल प्लस दिनेश कर रहे इसे,
ये कर रहे हैं इसे 60 दिनों में, ठीक है। ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 60 दिनों में। टोटल वर्क ले लो, एलसीएम 420। अभी तो बताया था 35 का भाग 420 में दिया था 12 बार, और ये कटेगा कितनी बार? 7 बार। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में करेगा? जब टोटल की इफिशिएंसी 12 और अनिल और दिनेश की इफिशिएंसी 7, तो दीपक की कितनी बच गई मेरे भाई? 5 बच गई। 12 माइनस 7, 5 बच गई। तो ये 420 काम करेगा अगर 5 की इफिशिएंसी से। तो आप खुद बताओ कितने दिनों में कर लेगा? 5 8 40 और 2 5 चौके 20, यानी 84 डेज में ये पूरा काम खत्म कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 84 डेज। क्या आंसर हो जाएगा? 84 डेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल बताओ, 20 मीटर पर सेकेंड की गति से एक कार चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना टाइम लगाएगा? सबसे पहले तो ये मीटर पर सेकेंड में है, ये किलोमीटर में, तो इसको भी किलोमीटर में निकाल लो। तो 20 गुणा में 18 बटा में 5, ठीक है। तो 5 से काटोगे 4 बार, यानी इसकी चाल कितनी आ गई? 72। यानी ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। तो 936 किलोमीटर दूरी तय करने में 72 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? यूनिट डिजिट निकाल लो। 2 की गुणा किससे करोगे? 6 आए, तो आप देखोगे 3 से कर दो, मतलब 13 से कर दो, क्योंकि 13 के आसपास है। 18 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1400 के आसपास चल जाएगा, ठीक है। इसका डबल से थोड़ा सा कम। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 13 घंटे। कितना आंसर आ जाएगा? 13 घंटे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। इस तरीके के सवालों को करने के लिए मैंने आपको एलसीएम मेथड कई बार बता रखा है कि 25 की स्पीड से जा रहा है, 20 की स्पीड से वापस आ रहा है, टोटल वर्क ले लो एलसीएम, ठीक है। तो ये कितना कितना निकल के आ गया? 4 घंटे ले रहा है, ये 5 घंटे ले रहा है, तो 100 बटा में 9, और ये टाइम भी कितना ले रहा था? 9 घंटे ले रहा है, तो इंटू में 9। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा? डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 100। यही अपने को निकालना था। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूले से भी निकल के आ जाएगा, लेकिन वो फॉर्मूला 2 में काम कर लेगा, 3 में काम कर लेगा। अगर 5 6 अगर डिस्टेंस अपने को दे दी तो फॉर्मूला थोड़ी काम करेगा, उसमें एलसीएम काम करेगा, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है, तो वो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होती है? a√2 या √2 कुछ भी मान लो, बराबर 10√2। तो √2 से √2 तो कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब अपने को क्या बोला है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100। तो यही तो बोला है अपने को निकालने को, तो 100 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। आसान सा सवाल था, फॉर्मूला याद होता तो 1 सेकंड का सवाल था, नहीं लेके बैठे रहो। ये वाला सवाल बताओ। अब कभी भी ऐसा सवाल पूछ लेना कि उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़ क्या होगी? अगर ये एक कमरा है तो सबसे लंबी छड़ क्या होती है? ये विकर्ण होता है। यही तो रख सकते हो भाई सबसे लंबी छड़ तुम, या फिर ऐसे रख सकते हो सबसे लंबी छड़, यही तो होगी सबसे लंबी छड़, विकर्ण, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे √L² + B² + H², ठीक है मेरे भाई। क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? L² + B² + H²। जब भी पढ़ लो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, ये फॉर्मूला यूज़ कर दो। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अपने को दे रखी है, तो 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। इसको सोल्व करोगे तो 441, 144, 256, इसका कितना आ जाएगा? रूट में 841। रूट में 841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का। तो 29 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, 29 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ये अपने पास कोई शंकु है मेरे भाई, ठीक है, ये कोई शंकु है। इसकी ऊंचाई अपने को दी है 16 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या अपने को दी है 30 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड कितने की हो जाएगी आप खुद ही बताओ। अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो ये 8, ये 15, तो 8, 15 और 17 का स्क्वायर होता है, मतलब ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17 का। तो ये 8 का मतलब 16 है, 15 का मतलब 30 है, तो 17 का मतलब कितना हो जाएगा? 34।
ठीक है, यही तो मेरे को निकालना था। ठीक है, ये अगर मैंने निकाल लिया तो अब तो काम मेरा हो गया। अब तो काम मेरा हो गया ना मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, ये आर है, ये एच है, ये एल की वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू आ गई मेरे पास। अब तो बस मेरे को फॉर्मूला लगाना है। शंकु को बाहर से रंगने का कुल खर्चा कितना होगा, पाई आर एल। ठीक है, ये 14, ये तो टोटल खर्चा, और इंटू में पाई 22/7 इंटू आर 30 और इंटू में एल यानी 34। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 7 से काटो 2 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब आप चाहो तो यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हो, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और 16 तिया 48, लास्ट में 8 आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये आएगा 44,880, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, यही आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ, देखना। अब जो है 2019 में ये वाले सवाल भी आते थे। ठीक है, डीआई वाले सवाल, और वो भी एक सवाल नहीं, 3 सवाल। देखो, इसमें अपने को 7 तरह की मिठाइयाँ दी गई है और उनके कुल वजन को दर्शाया गया है। मतलब कि अगर S1 मिठाई अगर 100 kg है तो उसमें से 23 kg जो है वो चीनी की मात्रा है। सेम सभी में है, सेम सभी में कि ये जो है वो चीनी की मात्रा, चीनी की क्वांटिटी है जो मैं गोले लगा रहा हूँ वो। ठीक है, जैसे अगर S1 की क्वांटिटी अगर 100 है तो उसमें 23% चीनी है। ठीक है, S2 की मात्रा अगर 200 है तो उसमें 32% यानी 64 चीनी है। ऐसा अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ सवाल पे। सवाल में अपने को बोला है कि S4 का कुल वजन 150 है। S4 कौन सा है, ये वाला है। S4 का कुल वजन 150 है अगर, तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये, जैसे मैंने माना कि इसका वजन 100 किलो है तो 18% चीनी है। ऐसे अपने को दिया गया है कि S4 का वजन 150 है, इसमें 18% चीनी है, तो चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी आप खुद ही बताओ। काटो 3 और ये 2 से काटोगे 9 बार तो 9 तिया 27, यानी चीनी की मात्रा कितनी है इसमें से 27 kg है। ऑप्शन नंबर डी। अगर टोटल S4 अगर 150 किलो का है तो 18% चीनी है, तो 150 का 18% क्या होता है, 27 किलो। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला सवाल बताओ। इस वाले सवाल में कैसे दिया गया है, 5 वर्ष दिए गए हैं, Y1 Y2 Y3 Y4, जिनके लिए आयात से निर्यात का अनुपात अपने को दिखाया गया है। मतलब क्या है, 0.8 है, मतलब 8/10 कि अगर 8 अगर आयात है तो 10 निर्यात है। सेम टू सेम इधर वाला 9/10 कि अगर 9 अगर आयात है तो ये ऊपर वाला तो है आयात और नीचे वाला क्या है, निर्यात। सेम टू सेम इधर आ जाओ, 11/10 कि अगर 11 अगर आयात है तो 10 कितना है, निर्यात है। सेम टू सेम सब में है। अब आ जाओ सवाल पे। सवाल में क्या बोल रहे हैं, Y3 के लिए निर्वात 35,000 करोड़ रुपए है। Y3 कौन सा है, 1.1 यानी 11/10। अब इसमें से आयात ऊपर वाला और निर्यात नीचे वाला, ये आयात ऊपर वाला, निर्यात नीचे वाला। अब आप खुद बताओ कि इसमें अपने को किसकी वैल्यू दी हुई है, निर्यात की, मतलब 10 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 35,000 करोड़। ये 35,000 करोड़। ठीक है, अब अपने को 11 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आयात निकालना है। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/55 हासिल का लगा 5, 11 तिया 33 और 5 38, यानी 38,500 करोड़ रुपए जो है वो इसका आयात निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 38,500। ठीक है, 38,500 करोड़ रुपए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से सवालों को सोल्व करना है। ये लास्ट दिया है आज का ये वाला सवाल। ठीक है, ये जो 15%, 30%, 27%, 23% और 8% जो दिया गया है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट। ठीक है मेरे भाई, क्या है प्रॉफिट, कि अगर ये चीज़ अगर 100 की है तो इस पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब टोटल 115% अगर बेच रहा है तो। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ ऐसे सवाल पे। P3 का राजस्व 38,100 रुपये, मतलब P3 को अगर कोई चीज़ प्रॉफिट समेत अगर बेच रहा है तो उसका टोटल जो मूल्य है वो 38,100 रुपये P3 का। P3 कौन सा है, ये वाला 27% वाला, मतलब 127 की वैल्यू है 38,100 रुपये। तो बोला है P3 का वे क्या होगा, P3 का वे 100 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को निकालना था। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30,000।
127 की वैल्यू 38,000, 100 तो 100 की वैल्यू 30,000, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये 3 DI थे, अच्छे थे DI, इजी थे, मैंने करवा दिए। ठीक है, बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए मैंने क्या बता रखा है कि जिसके पास ज़्यादा बहु होगी उसी का लक काम करेगा, यानी जो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार रिपीट होगा वही उसका बहुलक होगा, यानी कितनी बार नंबर ज़्यादा बार आ रहा है वही उसका बहुलक है। ठीक है, अब आ जाओ, आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? 2 कितनी बार आ रहा है आप खुद बताओ, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 को काउंट करो, 2 कितनी बार आ रहा है? तो देखोगे आप 2 आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यानी 2 आ रहा है 4 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 आ रहा है 1 बार, 2 बार, 2 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है मेरे पास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आ रहा है। 0 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 0 भी 3 बार आ रहा है। तो आप बताओ कि कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है? 2 वाला कर रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि 4 बार नंबर आ रहा है। तो जो भी ज़्यादा बार आएगा नंबर वही उसका बहुलक होगा। ठीक है, वही उसका मोड होगा। ठीक है, आगे चीज़ें समझने में यह आज के अपने सवाल थे मेरे भाई। कमेंट जरूर करना मेरे को कि आपके कितने नंबर आए। टोटल मैंने 23 सवाल कराए। 2 सवाल जो है बोर्ड मार्क्स के वो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपको खुद से करना है। तो 23 में से आपके कितने नंबर आए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं खुद इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं पेपर ढूंढ के लाना, फिर उनको सोल्व कराना, वीडियो बनाना, PDF देना, सब कुछ करना, वो भी अकेले से बहुत मतलब इतना आसान नहीं है सब कुछ करना। ठीक है, हो तो सकता है बट इतना आसान नहीं है। ठीक है, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई, और दोस्तों के साथ शेयर किया करो ना। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ, तो मेरे भाई शेयर भी तो किया करो। ठीक है, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और इवनिंग के अंदर SSC CGL की क्लास होगी जो डेली होती है। ठीक है, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।